कोई हद नहीं रही है। मैं मतलब मेरा दिल ना खून के आंसू रो रहा है कि क्या होगा इस देश का, कि जैसे वो इस देश में हो ही ना, या वो फिर अपना कहीं इधर उधर निकल लेते हैं। मुद्दों पर बात करना उनकी आदत ही नहीं है। वो मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं करते। वो उनका काम। क्या ऐसे ही हम विश्व गुरु बनेंगे? इस तरह से तो हम विश्व गुरु बनने की तो बात दूर, हम तो विकासशील देशों की लिस्ट से ही पिछड़ते जा रहे हैं। आपको भी ये बात मालूम ही होगी। वो मुसलमानों को हिंदू से डराते हैं और हिंदुओं को मुसलमानों से। यही उनका वन एंड ओनली वन एजेंडा है। मोदी की क्या बात कर रहे हैं? वो तो खुद ही अपनी बीवी को छोड़ के चला गया था। वो ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, उन्होंने तो आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर, मतलब सिंदूर डाल के भागना उनकी पुरानी आदत है। और ये भावुक होना, रोना, ये सब मगरमच्छ के आंसू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। नारी शक्ति की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह एक विवादित बयान देते हैं। एक आपत्तिजनक बयान किसी और महिला के लिए नहीं, बल्कि फौजी महिला, जो देश की वीर महिला है, सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, लीडरशिप की, उनको लेकर इतना घटिया बयान देते हैं कि देश भर में रोष हो जाता है। तमाम सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बीजेपी पार्टी की ओर से या फिर मध्य प्रदेश की पुलिस की ओर से किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की जाती। खुद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट स्वयं संज्ञान लेता है और FIR के आदेश देता है। लेकिन सवाल ये है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाने वाली पार्टी, नारी शक्ति पर बात करने वाली पार्टी अपने नेताओं की बदजुबानी को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाती? क्यों ऐसे नेताओं पर लगाम नहीं लगती? मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या उनकी राय है और क्या अब बीजेपी के तमाम नेता इसी तरीके की बयान देंगे। अब फौजियों में भी क्या हिंदू मुसलमान ढूंढा जाएगा? मेरे साथ मैम जुड़ चुकी हैं, जो कि टीचर हैं पेशे से। इनसे ही सवाल जवाब करते हैं। मैम, कैसे देख रहे हैं पूरा आपत्तिजनक बयान? ये जब बयान आपने सुना होगा विजय शाह का, तो मन में क्या कुछ पहला ख्याल आया? पहला ख्याल तो यही आया कि मतलब ओह, कैसा देश होता जा रहा है मेरा, जहाँ हम सेना भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मतलब मैं इस सारे वाक़े को, जो देश में 2014 के बाद से प्रकरण चल रहा है, मैं उसे एक ही सेंटेंस में समेटना चाहती हूँ कि जो मोदी जी का कथित अमृत काल है, वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति पर आधारित है। अभी तक तो वो समाज को बांट रहे थे, कुछ राजनेताओं को बांट रहे थे। अब उनके मंत्रियों ने आर्मी को भी बांटना शुरू कर दिया। आर्मी का आज वो कर्नल सोफिया के बोल रहे हैं, कल किसी एडमिरल के लिए बोलेंगे, परसों किसी कैप्टन के लिए बोलेंगे। तो मतलब इस चीज़ की कोई हद नहीं रही है। मैं मतलब मेरा दिल ना खून के आंसू रो रहा है कि क्या होगा इस देश का। क्या ऐसे ही हम विश्व गुरु बनेंगे? इस तरह से तो हम विश्व गुरु बनने की तो बात दूर, हम तो विकासशील देशों की लिस्ट से ही पिछड़ते जा रहे हैं। आपको भी ये बात मालूम ही होगी। मतलब वो कर्नल जो अपनी जान की बाजी लगा रही है, आप उसके लिए ऐसी बदजुबानी करेंगे? क्योंकि बीजेपी के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, इसीलिए सिर्फ इसीलिए वो ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके, और विशेष तौर पे जो कट्टर लोग हैं उनको भटकाया जा सके। वो मुसलमानों को हिंदू से डराते हैं और हिंदुओं को मुसलमानों से। यही उनका वन एंड ओनली वन एजेंडा है। लेकिन मैम, जिस वक्त ये बयान दे रहे हैं मंत्री शाह जी, उस वक्त पूर्व मंत्री उषा ठाकुर हंस रही हैं। दर्जनों भर जो बीजेपी नेता हैं वो तालियां बजा रहे हैं। ये कैसा रवैया बीजेपी का महिलाओं के प्रति? वो भी सेना महिला। उनको सेना की महिलाओं, राजनीति की महिलाओं। अभी मैं ट्विटर पे एक वीडियो देख रही थी, इसमें बीजेपी का कोई मंत्री एक बाला को किस कर रहा था और उसकी जेब में कुछ पैसे डाल रहा था। तो इनका महिलाओं के प्रति कभी कोई सम्मानजनक रवैया नहीं रहा। आप RSS में देखो महिलाएं कहाँ हैं। तो इसलिए महिलाओं की बात, ये सिर्फ इनका एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं तो इनके राज में इतने घृणित रेप केसेस हुए हैं कि शायद पहले कभी नहीं हुआ। आसिफा का आपको सब पता होगा। और उसके बाद ये लोग उसके समर्थन में रैली निकालते हैं। इनको शर्म नहीं आती। बिल्किस बानो का केस पूरे देश को पता है। उसके बलात्कारियों को रिहा करके उन्हें संस्कारी बताते हैं। तो जिस पार्टी में 175 या 78 के करीब नेता ऐसे हैं जिन पर केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे बलात्कारी नेता भी हैं। तो जो पार्टी नेता बलात्कारियों को नेता बनाती है, उनके गुनाहगारों को मालाओं से सम्मानित करती है, उनके लिए सिर्फ ये एक नारा है देश की आधी आबादी को अपनी ओर आकर्षित करने का। लेकिन अब इनकी इस बात का मुलम्मा लोगों के मन से उतरता जा रहा है, स्पेशली महिलाओं के मन से। तो ये कुछ नहीं करने वाले। लेकिन मैम, PM मोदी तो महिलाओं पे बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, भाषण देते हैं और भावुक भी हो जाते हैं, आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन उनके मंत्री, उनके नेता, बाकी लोग महिलाओं को इस तरीके से बेइज्जत कर रहे हैं।
पीएम मोदी की क्या बात कर रहे हैं, वो तो खुद ही अपनी बीवी को छोड़ के चला गया था। वो ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, उन्होंने तो आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर मतलब सिंदूर डाल के भागना उनकी पुरानी आदत है। और ये भावुक होना रोना ये सब मगरमच्छ के आंसू है। वो कहते हैं मैंने बचपन में मगरमच्छ पकड़ा था। तो क्या कोई यकीन करेगा कि कोई इंसान मगरमच्छ पकड़ सकता है? वो जितने भी आंसू बहाते हैं सब मगरमच्छ होते हैं। मैं भी आपको अभी की अभी रो के दिखा सकती हूँ, पर वो हमारी आदत में नहीं है। कभी परमात्मा के भेजे हुए बताए जाते हैं। कभी वो कहते हैं मैं परमात्मा का भेजा हूँ, कभी कहते हैं मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भूल हो गई। एक्चुअली उस बंदे का कोई एजेंडा ही नहीं है, उसको कुछ नहीं पता मुझे क्या कहना है। उसको जो रटवा दिया जाता है वो बोलता है, क्योंकि जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं उसको पता ही क्या है मुझे क्या बोलना है। उनको कोई ज्योग्राफी नहीं पता, उनको कोई हिस्ट्री नहीं पता, उनको कोई पॉलिटिक्स नहीं पता। टेलीप्रॉम्प्टर से वो बोलते हैं, उसमें गलत लिख गया तो गलत बोल दिया, सही लिखा तो सही बोल दिया। उनका कोई स्टैंड नहीं है मेरे हिसाब से। ये तो जो सेना पर ये बयान आया था ना, उनको उसी वक्त उस मंत्री को बीजेपी से निकालना चाहिए था और पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए था। और कोई भी उनके पास जो भी पोस्ट थी वो सब, और अगर कोई उसको समर्थन दे रहा था तो उसे भी निकाल के बाहर खड़ा करते। वो कहते हैं 56 इंच सीना, तो कहाँ है वो 56 इंच सीना? हमें तो कहीं नहीं दिखता। हाँ, लेकिन मोदी जी तो चुप है और बीजेपी किसी तरीके का एक्शन ले नहीं रही अपने मंत्री के खिलाफ। मोदी जी तो हर गलत बात पे चुप रहेंगे। वो अपनी पार्टी का कोई भी ऐसा विवादास्पद बयान हो वो बिल्कुल ऐसे खामोश हो जाते हैं कि जैसे वो इस देश में हो ही ना, या वो फिर अपना कहीं इधर निकल लेते हैं। मुद्दों पर बात करना उनकी आदत ही नहीं है। वो मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं करते, वो उनका काम है। लेकिन मंत्री विजय शाह को किसकी शह मिल रही है? वो इस तरीके के बयान खुलकर कैसे दे रहे हैं, वो भी एक सेना के लिए, जिस सेना को, जिस सोफिया कुरैशी को पूरा देश सलाम कर रहा है। शह सबको पता है, बीजेपी की शह है, उनका आरएसएस की शह है। आरएसएस का तो एजेंडा यही है कि आप जितनी ज़्यादा नफरत उगलोगे उतना आपको बड़ा पोस्ट मिलेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा था गोली मारो डैश डैश, तो देखो उसको वो कहाँ पहुँच गया। उसके बाद आपका क्या था, वो रमेश बिधूड़ी संसद के अंदर बयान, बिधूड़ी ने गालियाँ दी थी संसद में ही। और कपिल मिश्रा जिस पर अब कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए, उसने कितनी बकवास की थी, बल्कि दंगों का मास्टरमाइंड बता दिया अब तो उसे कोर्ट ने। तो इनकी पार्टी में सारे दंगे गुंडे बलात्कारी घोटालेबाज भ्रष्टाचारी इनकी वॉशिंग मशीन में धुल के सब साफ हो रहे हैं। ब्रिजभूषण हो या रमेश बिधूड़ी हो या फिर अब विजय शाह हो, इन तीनों ही नेताओं पर बीजेपी एक्शन नहीं लेती। उनकी राजनीति नफरत की राजनीति है ना, उनको और जो इतने गंदे बयान दे रहे, कोई इनके मन में थोड़ी सब चलता है। इनको तो आदेश होते हैं कि हम जितना गंदा बोलेंगे उतना पार्टी में ऊपर जाएंगे, प्रमोशन होगा। इनकी राजनीति ही इसी बात की है। और इनका काम है हिंदुओं को मुस्लिम से डराना, मुस्लिमों को हिंदू से डराना। मैं ये पूछती हूँ कि जब देश में 500 साल मुसलमानों का राज रहा, तब हम हिंदू सर्वाइव कर रहे थे, तो आज क्यों नहीं कर रहे? कोई मुझे ये बता दे। 200 साल क्रिश्चियंस रहे, 500 साल मुसलमान रहे, इतने मंदिरों को दान दिया है मुस्लिम शासकों ने। कोई उनको हिस्ट्री पढ़नी नहीं है, उनको व्हाट्सएप पे जो बकवास आती है वो दिखानी है और बात खत्म। तो क्या ये समझा जाए कि बीजेपी नेता जो है वो बेलगाम हो चुके हैं? बेलगाम तो संविधान का खौफ है, ना ही कानून का खौफ तो उन्हें उसी दिन से नहीं था जिस दिन गुजरात में दंगे हुए थे 2002 में। उनको पता था जो मोदी सरकार है उसकी राजनीति ही लाशों पर चलती है, तो उन्हें तो लाशें गिरानी है और राजनीति करनी, सत्ता हथियानी है। ये बात बहुमत को समझनी होगी कि हमें देश कैसा चाहिए। अगर बहुमत ये बात समझ जाएगा कि देश कैसा चाहिए, तो ये बीजेपी का जो है ना 50 साल तक हम यहीं रहेंगे, हम 400 पार, ये सब वो भूल के अपने अपने नागपुर के पे घुस जाएंगे। तो मैम क्या ये समझा जाए कि जिस वक्त देश एक साथ है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, हिंदू मुसलमान विपक्ष, समूचा विपक्ष और सत्ता पक्ष एक साथ है, तब बीजेपी के नेता सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाना चाहते हैं? वो बढ़ा, लेकिन बढ़ नहीं रहा ना उनकी, क्योंकि जनता समझ चुकी है। उन्होंने दुनिया भर की कोशिश की है सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की। दिल्ली में दंगे कराए थे, लेकिन थोड़ी सी एरिया में रह के वो खत्म हो गया था हमारा। जनता समझ गई है कि हमें दंगे नहीं करने हैं। ये जितना मर्जी कोशिश कर लें, आप दंगे, संभल का पता ही है आपको, दंगे नहीं भड़केंगे। अब ये मेरा संदेश आप मोदी तक पहुंचा देना। वो जितना मर्जी कोशिश कर ले, वो इस पेड़ पे उल्टे भी लटक जाए, अब कोई मुसलमान या कोई हिंदू, सबको समझ में आ गया। लेकिन मोदी जी तो खुद कहते हैं ना आतंकवाद बचेगा, ना ही दंगाई बचेगी और ना ही माफिया बचेंगे, सबको मिट्टी में मिला। पार्टी में दुनिया भर के दंगाई भरे हुए, वो क्या कर रहे हैं? उन्हें तो उन्होंने बचा ही रखा है। कपिल मिश्रा जैसे को बचा रखा है, अनुराग को बचा रखा है, इस विजय शाह को बचा रखा है, ब्रिजभूषण शरण को बचा रखा है। को क्या था, रेवन्ना, मतलब मेरा दिल कर रहा है उसे 4 गालियाँ और दूँ, मैं उसे बचा रखा है। वो तो सबको बचा रहे हैं और खुद उनके
मामले में अपुष्ट खबरें तो हैं ही कि उन्होंने कुछ गुजरात में किसी की लेडी की जांच सीआईडी करवाई थी, उसके पीछे बंदेज, ये अपुष्ट खबरें तो हैं ही ना। अच्छा मैम एक बात बताइए, इन नेता मंत्री जी के खिलाफ हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, ना पुलिस ना बीजेपी की पार्टी कोई संज्ञान नहीं लेती, अब क्या आगे कार्रवाई होनी चाहिए? क्या किसी तरीके का मुकदमा और जेल होनी चाहिए उनको? वो तो जेल तो उनको हो ही जानी चाहिए थी अब तक। और कोर्ट की तो देखो, कोर्ट ने कह दिया एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन अब तक एफआईआर नहीं हुई है। तो किसकी शय है पुलिस को? नेचुरली राजनेताओं की है। और पुलिस के पास अपनी ऐसी कोई पावर शायद नहीं होती कि वो स्वतः संज्ञान ले सके। वो कोर्ट लेगा या देश के विरोध। आप क्या मांग करती हैं? मैं तो ये कहती हूँ कि उनको पकड़ा जाए और जेल में डाला जाए, और जो एक देशद्रोही की सजा होती है वो सजा उस बंदे की। माफी मांग ली उन्होंने। माफ़ी मांगने से क्या मतलब? तुम किसी के कपड़े उतार के माफ़ी मांगोगे तो कौन तुम्हें माफ़ करेगा? मेरे सामने अगर वो आके दिखाए, मैं पूरा मुंह लाल कर दूँ उनका मार मार के। और देख इतना गुस्से में, बहुत गुस्सा है मुझे। मैंने जिस दिन से बयान सुना है ना, मेरा दिल इतना खराब हो रहा है ना कि कहीं मेरे को विजय शाह मिल जाए तो उसकी गर्दन तो दबोच ही लूँ मैं अच्छे से। धन्यवाद मैम हमें समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए देश भर में रोष है क्योंकि बयान ही बेकार इतना घटिया दिया है कि अब ये सवाल उठने लग गया है कि आखिरकार बीजेपी के आला कमान लीडर्स क्यों अपने नेताओं की बस जुबानी पर लगाम नहीं लगाते, किसी तरीके का कंट्रोल क्यों नहीं है, और क्या नेता इसी तरीके के बयान देते रहेंगे, बाद में माफ़ी मांग लेंगे? आप इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय रखते जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।